नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नितेश वाजपेयी है। और सर, आपने इसके पहले भी जो सोशल मीडिया में जो महारत हासिल किए थे और जो जिस काम को आपने अंजाम दिए वो एकदम काबिले तारीफ है। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप इस लड़ाई से वाकिफ हैं जी। कि लगभग पिछले 1.5 वर्ष से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। हम ही नहीं, लेकिन गोंदिया की जनता भी वाकिफ है आपकी बिल्कुल। लड़ाई से। और ये जो लड़ाई थी, ये एक ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी के साथ थी जो निहायती नालायक था, निहायती बेशरम था। उसको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेना देना नहीं था, उसको केवल पैसों से लेना देना था। और उसी पैसे और भ्रष्टाचार की लड़ाई धीरे 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 इतना आगे बढ़ गई कि उसने इतने सारे अवैध काम किए। अवैध कामों की अगर मैं आपको सूची बताऊं तो ऐसे मुर्दे लोगों को उसने जिंदा बताया जिसकी मृत्यु 15 में हो चुकी, 14 में हो चुकी। ऐसे लोगों को उसने 2024 में जीवित बताया। इसके बाद कई अवैध गर्भपात करवाए उसने। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के तक उसने गर्भपात करवाए, जिसके मैंने पुख्ता सबूत स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर यहाँ के सत्र न्यायालय से लेकर नागपुर के हाईकोर्ट तक मैंने सब जगह दिए हैं। और आपको मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूंगा, अभी तो सत्र न्यायालय ने इसके ऊपर केस दर्ज करके एफआईआर ऑर्डर किया है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग जो नागपुर हाई कोर्ट है वहां से उसके टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के लिए हम लोगों पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पुख्ता उम्मीद है कि उसका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होगा, क्योंकि जब एक जिला शल्य चिकित्सक मृत व्यक्ति को जीवित दिखाता है, इसका मतलब ये है कि हम स्वास्थ्य की सेवाओं पे भरोसा नहीं कर सकते। हम किस डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे? जब आज तुम मुर्दों को जिंदा बता सकते हो तो तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी कर सकते हो। आपने पुणे का केस देखा था, जो पोर्शे केस हुआ था, उसमें किस तरह से सैंपल्स बदले गए थे। इसीलिए मेरी यह मांग है कि जब तक इस तरह के भ्रष्टाचारी जिला शल्य चिकित्सक को सख्त सजा नहीं होगी, और सख्त सजा देने के लिए एक ही उदाहरण के रूप में उच्च न्यायालय को सेट करना पड़ेगा, वो है डॉक्टर मोहबे को टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, और कम से कम 7 साल की उसको सजा भी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि किसी मुर्दे को जीवित बताना। और क्या अपेक्षा रखेंगे शासन प्रशासन से? अभी तो फिलहाल हमारी ये अपेक्षा है कि इन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे इन्होंने मुर्दों को जीवित बताया, इसका उपयोग कहाँ किया गया, इसकी विस्तृत जांच हो। इन्होंने जिले में जो अवैध गर्भपात का अड्डा बना रखा था जिले को, इसकी विस्तृत जांच हो। पूरे जिले में आप अगर देखेंगे तो कई ऐसे सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, कई ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, केवल कागजी नर्सिंग होम चल रहे हैं। कई ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे केवल इन्होंने जीएनएम और एएनएम को पैरामेडिकल कोर्सेस मिल जाए, इस वजह से 20 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए लेके नर्सिंग होम सैंक्शन कर दिए। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सड़क अर्जुनी में इन्होंने जिस व्यक्ति को नर्सिंग होम सैंक्शन किया, उनके पास सिंगल बेड नहीं है, लेकिन उनको 100 बेड की परमिशन अमरीश मोहबे ने दी। और उस 100 बेड की परमिशन के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम उस व्यक्ति से ली है। सेम परिस्थिति तिरोड़ा की है, वहां पे उन्होंने 50 बेड का नर्सिंग होम सैंक्शन किया और वहां पे सिंगल बेड नहीं है, सिंगल डॉक्टर नहीं है, और उनसे उन्होंने 10 लाख रुपए लिए। अब जब कोई भी नर्सिंग होम सैंक्शन करना होता है या देना होता है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है। आपको फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लगती है, आपको बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी लगती है, आपको आपके जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहां से बहुत सारी एनओसीज लगती हैं। तो इन सारी एनओसीज को लेते लेते आदमी की चप्पल घिस जाती है। और उसमें भी जब 100 बेड की बात हो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन्होंने इन तीनों नर्सिंग होम की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनको जो सैंक्शन किया वो केवल रुपए लेकर सैंक्शन कर दिया, और उसने उनमें कोई भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की। आपका ऐसा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जिसने खिलवाड़ किया उसको सजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो जिला शल्य चिकित्सक क्यों ना हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज जिले के बड़े बड़े नेताओं का उस पर हाथ है, इस वजह से केवल उसको डिमोशन करके नागपुर भगाया गया है। हालांकि वो डिजर्व यही करता है कि वो गढ़चिरौली या एटापल्ली आड़ापल्ली जैसे जगह पर ही जाके काम करे, जिसपे हम आपने देखा होगा कि बीच में हम सफल भी हुए थे गढ़चिरौली का उसको डिमोशन का ऑर्डर दिलवाने में, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाकर विवादित तथ्य देकर, गलत तथ्य देकर उन्होंने मैट से स्टे लाया।
तो हमारी तो अभी भी भरसक प्रयास है कि हम इस विषय पे अपनी जंग जारी रखेंगे। हाईकोर्ट से हमारी यही डिमांड है कि उसकी सर्विस का टर्मिनेशन किया जाए, और यदि सर्विस रहती है तो बची हुई उसकी जो भी सर्विस है उसे गढ़चिरौली जैसे ही जिले में पनिशमेंट के तौर पे काटनी चाहिए। क्यों नहीं काटनी चाहिए? जब तुमने इतना भ्रष्टाचार किया है, गोंदिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। अभी हाल ही में यहाँ पे नए सीएस आए हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को डायरेक्ट रूप से फायदा मिलेगा। जैसे उन्होंने बहुत सारे आरएच और एसडीएच में अभी नेत्र रोग विशेषज्ञों को अपॉइंट करके भेजा, कईयों का डेपुटेशन कैंसिल किया। जिस ऑर्थोपेडिक सर्जन की जहां जरूरत थी उसे वहां भेजा, जिस नेत्र रोग विशेषज्ञ की जरूरत जहां थी उसे वहां भेजा। यदि आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले तिरोड़ा एसडीएच में सीजर होने बंद हो गए थे, उसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले हाल ही में शुरू करके आए। तो अब जो सीएस आए हैं इसको सीएस कहते हैं, जो काम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार को। परंतु पिछले जो सीएस थे उनका एक ही मकसद था, पूरे जिले में जितने डॉक्टर हैं उन्हें जैसे काम करना है वो वैसे काम करे, बस 20,000 रुपए प्रति माह महोदय को देते हैं तो सब जायज रहेगा। और यही काम अभी जो सीएस आए हैं उन्होंने ये बंद किया है। तो इस वजह से अब स्वास्थ्य व्यवस्था, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने में लाइन पे आ सकती है गोंदिया जिले की। बस मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों के वो जब तक हम उनका सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब तक हम उनका भ्रष्टाचार सहते रहेंगे, वो हमारे सर पे इसी तरह से नाचते रहेंगे। लेकिन इनको इनकी सही जगह बताना आवश्यक है। जो आप सभी ने